बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं महविश निसार। मैं हूं अरबाज जहांगीर और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में आज बात करेंगे मीरान शाह में दहशतगर्दी, लाहौर नाअहली में डूब गया, सड़कों पर किसके टशन, गिलगित बल्तिस्तान असेंबली पर धावा, फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन गया, पाकिस्तान को 91 अरब डॉलर्स दरकार और कराची वालों का सब्र खत्म। सबसे पहले अहम खबर शिमाली वजीरिस्तान के जहां के जिला मीरान शाह में खुदकुश धमाका, दहशतगर्दी में पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक 3 शहरी भी शदीद जख्मी हैं। शहीद जवानों में नायब सूबेदार साहब खान, नाइक मोहम्मद इब्राहिम और सिपाही जहांगीर खान शामिल हैं। खुदकुश हमला आवर का मकसद सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी को निशाना बनाना था। शिमाली वजीरिस्तान के जिला मीरान शाह में खुदकुश धमाका किया गया। दहशतगर्दी में पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक 3 शहरी भी शदीद जख्मी हैं। शहीद जवानों में नायब सूबेदार साहिब खान, नाइक मोहम्मद इब्राहिम और सिपाही जहांगीर खान शामिल हैं। खुदकुश हमला आवर का मकसद सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी को निशाना बनाना था। ये कार्रवाई की गई है शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में, जहां खुदकुश हमला किया गया। दहशतगर्दी में पाक फौज के 3 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक 3 शहरी भी इस धमाके की जद में आकर शदीद जख्मी हुए। शहीद जवानों में नायब सूबेदार साहब खान, नाइक मोहम्मद इब्राहिम और सिपाही जहांगीर खान शामिल हैं। मजीद जानेंगे, नुमाइंदे खुसूसी सलमान अमान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आ सकी ISPR की जानिब से? बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में हुआ है, जहां पर एक खुदकुश हमलावर ने कार्रवाई की है। और ISPR की जानिब से जो तफसीलात बताई गई हैं उसके मुताबिक ये खुदकुश हमलावर कार पर सवार था और इसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। बुनियादी तौर पर यह हमलावर जो है एक फौजी चेक पोस्ट या चौकी को निशाना बनाना चाहता था, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी पर जो मामूर एहलकार थे उन्होंने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए उसको रोका, जिसके नतीजे में इसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। और यूं सिक्योरिटी फोर्सेज के जो एहलकार है उनकी बर्वक्त कार्रवाई के नतीजे में एक बड़ा नुकसान जो है वो उससे हम कह सकते हैं कि बचा लिया गया। लेकिन इस दौरान 3 एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया, जिनकी तफसीलात ISPR ने जारी की हैं, जिसमें नायब सूबेदार साहिब खान शामिल है। उनकी उम्र 41 साल थी और उनका ताल्लुक मियां वाली से था। इसी तरह नाइक मोहम्मद इब्राहिम की उम्र 40 साल थी और उनका ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से था। इसके अलावा सिपाही जहांगीर खान शहीद हुए, उनकी उम्र 24 साल थी और उनका ताल्लुक मर्दान से था। इस हमले में, खुदकुश हमले में 3 शहरियों के भी जख्मी होने की इत्तला है। और उसके साथ ही ISPR ने वाज़ेह किया कि फौज पाकिस्तान जो है पाकिस्तान से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरआज़्म है और जो हमारे अफसरों जवानों की कुर्बानियां हैं वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़्म को तक़वियत बख्शती हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान अमान, आपसे इस बारे में मजीद भी जानते रहेंगे। और अब बात कर लेते हैं मॉनसून की तबाहकुन एंट्री की। बारिश ने लाहौर को दरहम बरहम कर दिया। हादसात में 7 अफराद जाँ बहक हो गए। एक ही दिन में मूसलाधार बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहर का ज्यादातर हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। शहरी ने सड़क पर आई मछली की वीडियो भी शेयर कर दी। पंजाब सरकार के सारे इंतजामात मानसून बहा ले गया। पहली ही बारिश ने लाहौर को दरहम बरहम कर दिया। छतें गिरने और करंट लगने से कई शहरी जान बहक हो गए। मिस्री शाह में छत गिरने से मियां बीवी और बच्चा जान से गए। चुंगी अमर सिद्धू में बिजली का तार पानी में गिरा तो करंट लगने से नौजवान जान बहक हो गया। बागबानपुरा में खंबे में करंट आने से नौजवान की जान गई, जिसकी लाश कई घंटे तक पानी के ऊपर तैरती रही। बादल खुलकर इतना बरसे कि बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में हुई। लाहौर में 300 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई। लाहौर में बारिश के पानी में मछलियां भी आ गईं। शहरियों ने ट्विटर पर वीडियो शेयर की, जिसमें सड़क पर पानी में मछलियां देखी जा सकती हैं। लाहौर में बारिश इंतजामिया के दावे बहा ले गई। बारिशों के मौसम और पेशगोई के बावजूद ऐसे इक़दाम नहीं किए गए कि बारिश का पानी परेशानी का बाइस न बने। नाम नहाद इंतजामात और हादसात की तफसील जानते हैं अली चौधरी से। जी अली, बताइएगा।
जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात से शुरू होने वाली बारिश ने जो है वो शहर के तमाम इलाकों को तकरीबन जो है वो नदी नालों में बदल के रख दिया है। रात 3:55 पे जो है वो बारिश शुरू हुई, जिसका पहला स्पेल जो है वो 8:50 तक जो है वो जारी रहा, जिसके बाद 9:30 बजे दूसरा स्पेल शुरू हुआ जो कि दोपहर 1:30 बजे तक जो है वो जारी रहा, जिसके बायस जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो पानी भर गया, जिससे शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये मामला ऐसा है कि इस वक्त तक भी जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो पानी बहुत ज़्यादा मौजूद है, जिसको नहीं निकाला जा सका। अभी तक पानी को नहीं निकाला गया और लोग जो है वो वासा हुकाम की सिर्फ आनियाँ और जानियाँ ही देख रहे हैं और उनके इंतज़ार में बैठे हैं कि वो वहाँ पे उनके इलाकों में आए और उनके इलाकों को जो है वो पानी से क्लियर करवाएं, क्योंकि ना सिर्फ उनका माली नुकसान हो रहा है बल्कि 7 जो है अफराद इस बारिशों के बायस जो है मुख्तलिफ हादसा। लाहौर की सड़कों पर इस वक्त भी कई फीट पानी जमा है। शहरियों का आना जाना मुश्किल है। कई सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद हैं। लिबर्टी चौक की क्या सूरत हाल है, जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन जुबैर से। मोइन, बताइएगा यहाँ पर क्या मनाजिर है? जी बिल्कुल, बारिश के बायस कई इलाके ऐसे हैं जो अब तक डूबे हैं और मरकज़ी शाहराहें इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। आपको दिखाएं तो ये निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का पानी इस कदर ज़्यादा हो चुका है कि ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं और लाहौर पुलिस के एहलकार जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इस जगह को इस वक्त सील किया जा रहा है। बैरियर्स लगाकर किसी भी गाड़ी को अब अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी अब से कुछ ही देर बाद। और दूसरी तरफ आप देखें वासा की जो मशीनरी है वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इस वक्त लाहौर में और ख़ास तौर पे इस मुकाम पर काफ़ी पानी खड़ा हो चुका है और मज़ीद बारिश जो कि इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद लाहौर में शुरू होगी। लाहौर के अगर दीगर इलाकों की बात करें तो इंतज़ामिया पूरी कोशिश कर रही है कि बड़े बड़े जगहों से बड़ी शाहराहों से। बहुत शुक्रिया मोइन जुबैर अपडेट करने की। बारिश से लेस्को के कई फीडर ट्रिप कर गए। लाहौर के ज़्यादातर इलाकों में बिजली बहाल नहीं हो सकी। शहर में कई घंटों से बिजली गायब है। बिजली की सूरत हाल क्या है, ये जानेंगे खुर्रम मलिक से। खुर्रम मलिक, बताएगा अब तक बिजली बहाल हो सकी या नहीं? जी बिल्कुल, शहर लाहौर में मुसलसल बारिश होने के बायस शहर के मुख्तलिफ जो बेशतर जो फीडर्स हैं वो ट्रिप हो चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। शहर के बेशतर इलाकों में इस वक्त बायस जो है यही कहना है कि बिजली ना होने के बायस ना ही तो घर के अंदर से जो पानी जो है वो निकाला गया है और ना ही जो वासा का अमला भी उस स्ट्रीट में दिखाई दे रहा है जहाँ जहाँ बिजली जो है वो बंद है। दूसरी जानिब ना ही वापडा और लेस्को काम के कोई मेंबरान जो है वो वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है खुर्रम मलिक, बहुत शुक्रिया। क्या निगरान वजीर खेल वजीर बल्दियात बनना चाहते हैं? लाहौर में बारिश हुई तो क्रिकेटर वहाब रियाज लॉन्ग बूट पहनकर निकल आए। गाड़ी में मोटरसाइकिल सवारों पर पानी उड़ाते भी पाए गए। सोशल मीडिया पर शहरियों ने खूब लत्ते लिए। फोटो सेशन के लिए गाड़ी को धक्का भी लगाया। बारिश में वहाब रियाज के टशन। निगरान मुशीर खेल अपनी बड़ी गाड़ी में मोटरसाइकिल सवारों पर पानी उछालते नजर आए। यही नहीं, क्रिकेटर वहाब रियाज शहबाज शरीफ की तरह लॉन्ग बूट पहनकर पानी का जायजा लेते भी नजर आए। सोशल मीडिया ने वहाब रियाज को निशाने पर रख लिया। शहरी उनकी हरकत पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। एक शहरी ने उन्हें गैर कानूनी वजीर खेल कहा। किसी ने लिखा वहाब रियाज अवाम को वाटर स्पोर्ट का मौका फराहम कर रहे हैं। एक ट्विटर हैंडल पे लिखा गया कि वहाब रियाज को शर्म आनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी अमल पर शबखून मार दिया गया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब में वफाकी हुकूमत की मुदाखलत सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट अपीलेट कोर्ट ने वज़ीर आला के इंतखाबात के हवाले से हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। इंतखाबी शेड्यूल कलअदम करार दे दिया गया। वज़ीर आला का चुनाव आज होना था। पुलिस असेंबली सेक्रेटरीट में घुस गई। सहाफ़ियों को असेंबली हॉल से निकाल दिया। असेंबली हॉल को सील कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी चाल, मरकजी हुकूमत ने फैला दिया साजिश का जाल। मरकजी हुकूमत की मुदाखलत ने सियासी अमल को सबूताश कर दिया। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाब ना किया जा सका। असम्बली इजलास में 3 बजे नए वजीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग होना थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरफ रुकन हाजी गुलबर ने अदालत से इंतखाबात को रोकने की इस्तदा की। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने वजीर आला के इंतखाबात के हवाले से हुक्म इम्तना जारी कर दिया। इंतखाबी शेड्यूल कलअदम करार दे दिया गया। अदालत ने हुक्म में कहा कि स्पीकर 72 घंटों
में वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब के लिए नया शेड्यूल जमा कराएं। इसी दौरान पुलिस ने अचानक गिलगित बल्तिस्तान असेंबली सेक्रेटेरिएट पर धावा बोल दिया। पुलिस ने अरकान असेंबली और सहाफियों को असेंबली हॉल से निकाल दिया और असेंबली हॉल को सील कर दिया गया। असेंबली सेक्रेटेरिएट के दाखिली रास्तों पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। डिप्टी स्पीकर को भी गेट से वापस कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान वज़ीर आला का इंतखाब किस पार्टी का हो उम्मीदवार? पीपल्स पार्टी और नून लीग में खिलाफात सामने आ गए। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला का ओहदा पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक को देने की तजवीज़ दी है, जबकि नून लीग अपना उम्मीदवार सामने ले आई। फॉरवर्ड ब्लॉक बनने से पीटीआई के वज़ीर आला बनाने की उम्मीदें दम तोड़ गई, लेकिन पार्टी का कहना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की खबर अफवाहों के अलावा कुछ नहीं। साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद कहते हैं इंतखाब मुलतवी करके जोड़ तोड़ के लिए वक्त हासिल किया जा रहा है ताकि अरकान की वफादारियां खरीदी जा सके। गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला का इंतखाब, सियासी जमातों के दरमियान रस्साकशी, पीपीपी और नून लीग में इख्तलाफात, पीटीआई में तकसीम। गिलगित बल्तिस्तान वजीर आला के ओहदे के लिए सियासी जमातों में रस्साकशी शुरू हो गई। मरकज में इत्तेहादी पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात पैदा हो गए। पीपल्स पार्टी ने वजीर आला का ओहदा पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक को देने की तजवीज दी। सीनियर वजीर अहम वजारती भी फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप को देने की तजवीज। पीपीपी का कहना है कि नून लीग ने जीबी में हुकूमत साजी मामले पर यू टर्न लिया है। नून लीग का वजीर आला के लिए अपना उम्मीदवार नामजद करना वादा खिलाफी है। पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक ओपोजिशन पार्टी का साथ देगा। साबिक वजीर आला खालिद खुर्शीद ने सियासी कशमकश पर कहा इंतखाबात मुलतवी करके जोड़ तोड़ के लिए वक्त हासिल किया जा रहा है ताकि अरकान की वफादारियाँ खरीदी जा सके। जिस तरीके से इस प्रोसेस को डिले करने की कोशिश की जा रही है, फिर उसके बाद ताकि ये प्रोसेस डिले हो जाए हफ्ते का, और उस हफ्ते के बीच का जो प्लान हमें इस वक्त पता चला है कि सबसे पहले मेंबर्स को ब्रेक किया जाएगा, परचेज करने की कोशिश की जाएगी। पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने से पार्टी के नंबर्स कम हो गए हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने वाले गुलबर खान का दावा है कि उन्हें मजीद 3 पीटीआई अरकान की हिमायत। आईजी गिलगित बल्तिस्तान अली खटक को ओहदे से हटा दिया गया। अफजल महमूद भट्ट नए आईजी गिलगित बल्तिस्तान तैनात कर दिए गए। अफजल महमूद भट्ट पाकिस्तान पुलिस ग्रेड 20 के ऑफिसर हैं। अफजल महमूद स्टेशन पर तैनात किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान में नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए आज इलेक्शन नहीं हो सका। इस्तेकाम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी बोल सामने ले आया। प्रोग्राम अब पता चला में अहम तफसीलात सामने आ गई। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने नून लीग से सीट एडजस्टमेंट के लिए पहली शर्त सामने रख दी। मुस्लिम लीग नून से कौमी असम्बली के पंजाब से 36 हल्कों की नशस्तें मांगी। पाकिस्तान पार्टी और नून लीग के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं, जो राब्ते हुए हैं, उसमें ये बड़ी खबर हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करने जा रहे हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से पंजाब में MNAs की 36 सीटें मांग ली हैं। 36 सीटें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से मांग ली हैं पंजाब में, और ये बहुत बड़ा मुतालबा है। और ये वो मुतालबा है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जिसने मुस्लिम लीग नून को हैरान से ज़्यादा परेशान कर दिया है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के आइंदा इंतखाब में सोलो फ्लाइट का फैसला पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर खान तरीन और पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत फैसला किया गया कि किसी पार्टी से इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। पार्टी हर हल्के से अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। इस मौके पर गुफ्तगू में जहांगीर तरीन का कहना था कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मुल्क को बहरान से निकालेगी, अवामी मसाइल हल और महंगाई ख़त्म करेगी, अवामी उमंगों के मुताबिक पार्टी मंशूर देंगे। उनका कहना था कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का ख्वाब मुस्तहकम पाकिस्तान है। इंशाअल्लाह जल्द ही ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। इजलास में सियासी लाहे अमल, पार्टी मंशूर, रुकनियत साजी, रजिस्ट्रेशन, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से राब्तों की पेशरफ्त समेत अहम मामलात पर गौर किया गया। बिलाखिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की वजारत खारजा को होश आ गया। सुरन में कुरान पाक की बेहुरमती पर पाकिस्तान में सुरन के नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया गया। पाकिस्तान ने स्वीडिश नाज़िमुल उमूर से शदीद एहतजाज। स्वीडिश नाज़िमुल उमूर को सुरन में मुसलसल कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात पर पाकिस्तान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। क़ायम मुक़ाम सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी ने कहा, ऐसे वाक़यात दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के फ़रोग़ और अरबों मुसलमानों की दिल आज़ारी का बायस है। आज़ादी इज़हार राय की आड़ में ऐसे तौहीन आमेज़ वाक़यात काबिल कबूल नहीं।
मुल्क भर में स्वीडन के खिलाफ मुजाहरे, मुल्तान, फैसलाबाद, कराची, पेशावर, टांग समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। जुमे को यौम तक़द्दुस कुरान मनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार का जुमे को मुल्की हड़ताल का ऐलान। कराची बार की सख्त मजम्मत। जामे कराची के असातिज़ा का एहतजाज। जमात इस्लामी का कराची में मुजाहरा। मर्दान में मसीही बरादरी का एहतजाज। स्वीडन हुकूमत किरदारों को सजा दे। कुरान मुक़द्दस किताब है जिसकी तौहीन किसी सूरत कबूल नहीं। मुजाहिरीन का मुतालबा। कुरान पर जान भी कुर्बान है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट बार का जुम्मे को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के सामने तिलावत कुरान मजीद की जाएगी। वाक़े पर कराची बार एसोसिएशन की सख्त मजम्मत। स्वीडिश प्रोडक्ट्स का बाइकॉट। सफीर की मुल्क बदरी और एम्बेसी बंद करने का मुतालबा। जामे कराची के असातिज़ा का भी एहतजाज। मुतालबा किया कि OIC इस हवाले से कानून साजी करे। कराची में बैतुल मुकर्रम मस्जिद के सामने जमात इस्लामी का एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कुरान हमारी आँखों का नूर है। वाक़ियात की वजह मुस्लिम ममालिक में गुलाम हुक्मरान मुसल्लत होना है। ये हमारे दिलों का नूर है, हमारा तज़किया करने वाली किताब है। हमारी बदनसीबी ये है कि हमारे सरों पे जो हुक्मरान डोला है उनकी अक्सरियत उन लोगों पर मुश्तमिल है, हुक्मरानों की जो मगरिब से खौफजदा भी है, उनके गुलाम भी हैं। मर्दान में मसीह बरादरी की सेंट पॉल सरहदी चर्च से गाइड चौक तक रैली। शुरा ने कहा कुरान पाक की बेहुरमती से तमाम मज़ाहिब के मानने वालों की दिल आजारी हुई है। मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, टांग, कोहाट और दीगर शहरों में भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए। रैलियां भी निकाली गयी। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अपेक्स कमेटी का इजलास। एहसन इकबाल कहते हैं कि इजलास में फैसला हुआ है कि बैरूनी सरमायाकारी में रुकावटों को दूर किया जाएगा। काउंसिल के क़याम का मकसद बराह रास्त गैर मुल्की सरमाया लाना है। की एपेक्स कमेटी, एग्जेक्टिव कमेटी और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के ज़रिए हमारे इन्वेस्टर्स को जिन मसाइल का सामना करना पड़ता था उससे निजात मिलेगी। उनकी तमाम अप्रूवल्स, उनकी तमाम फैसिलिटेशन दी जाएगी और उस पर इम्प्लीमेंटेशन को किसी रुकावट के बगैर यकीनी बनाया जा सके। और मैं समझता हूँ कि इसके साथ बैरूनी सरमायाकारों में एतमाद बहाल करने में बहुत मददगार साबित होगी, ख़ास तौर पे जो IMF के साथ एग्रीमेंट। लिहाजा हमने उसी मुआहदे के तहत तमाम शराइत को पूरा किया। आपने देखा मुल्क के अंदर भी स्टॉक मार्केट पे पाकिस्तानी रुपए की मालियत पर मुस्बत असरात हुए और करेंसी मुस्तहकम है। पाकिस्तान की माली सूरत हाल संगीन तर हो गई। आइंदा चंद वर्षों में मुल्क को 91 अरब डॉलर से ज़ायद फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। माहिरीन ने दिल दहला देने वाले मुआशी आदाद शुमार पेश कर दिए। मुल्क के बरामदात में बड़ा फ़र्क भी संगीन तजारती खसारे की शक्ल में सामने आएगा। रवा साल मुल्क की दरामदात 64 अरब डॉलर से ज़ायद रही, जबकि बरामदात का तखमीना सिर्फ 30 अरब डॉलर लगाया गया है। पानी और बिजली की तवील बंदिश ने कराची वालों का मीटर शॉर्ट कर दिया। माड़ीपुर रोड मैदान जंग बन गया। बिजली और पानी की बंदिश से तंग शहरियों ने दोनों ट्रैक बंद कर दिए। पुलिस ने शहरियों को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की। कई घंटे बाद सड़क को खोल दिया गया। पानी दो, बिजली दो, बुनियादी सहूलतों से महरूम कराची वाले सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने माड़ीपुर रोड बंद कर दिया, टायर जलाए और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। गाड़ियों पर पत्थर भी बरसाए। ट्रैफिक जाम हुआ तो पुलिस सड़क खुलवाने पहुंच गई। मुजाहिरीन पर शेलिंग और लाठीचार्ज किया। पुलिस ने देर तक कोशिश के बाद मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। आंसू गैस का धुआं कम होते ही शहरी एक बार फिर एहतजाज करने पहुंच गए। पुलिस ने मुजाहिरीन को दोबारा मुंतशिर किया। कई घंटे बाद माड़ीपुर रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। और यहाँ आपको बताएं कि क्वेटा का रिहायशी मुबैना तौर पर कच्चे के डाकू के हत्थे चढ़ गया। डाकू ने गरीब खानदान से लाखों रुपए ताबान तलब कर लिया। बलूचिस्तान और सिंध पुलिस एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगी। बोल न्यूज़ मुतासरा खानदान की आवाज़ बन गया। बोल के नुमाइंदे मोहम्मद गजनफर इस वक्त मुतासरा खानदान के हमरा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी गजनफर, बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोयटा जेल रोड पर अगवा होने वाले मोहम्मद आज़म के घर पर मौजूद हूँ। 14 मई को ये कोयटा से रवाना हुए थे शिकारपुर के लिए। उसके बाद 14 मई के बाद से घर वालों से रब्ता मुनक़ता है, लेकिन सिंध पुलिस की जानिब से भी किसी किस्म का ताउन नज़र नहीं आता। इस वक्त मैं मोहम्मद आज़म जो मुग़वी हैं उनके घर पर मौजूद हूँ और उनकी अहलिया मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। 14 मई को मेरे हस्बैंड यहाँ से शिकारपुर के लिए रवाना हुए, ये कह के कि वो 1 या 2 दिन के अंदर आ जाएंगे। रवाना हुए शाम के 7 साढ़े 7 बजे वो यहाँ से गए हैं और कोच के स्टॉप से उनकी कॉल आई है कि वो कोच में बैठ चुके हैं। इंशाल्लाह वो पहुँच के वहाँ से बताएंगे कि वो पहुँच चुके हैं। 17 मई को उनका मोबाइल सुबह 6 बजे हमें जब खुला हुआ मिला तो किसी अजनबी ने फ़ोन उठाया और ये कहा कि मैंने आपके शौहर को अगवा कर लिया है और अब आपको भारी तावान देना पड़ेगा 20 लाख रुपए, वरना जो है हम उनको नहीं छोड़ेंगे और हम उनको कत्ल कर देंगे। जी, आपने देखा कि वो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते थे और इनकी माली हैसियत इतनी नहीं है कि वो इतना बड़ा तावान अदा कर सकें या किसी किस्म की भी रकम की अदायगी कर सकें, क्योंकि उनका मोबाइल रिपेयरिंग का काम था। सिंध से मुतालबा किया है। बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं, 5 जुलाई पाकिस्तान की सियासी तारीख का स्याह तरीन दिन है। मुल्क में लिसानी और फिरका वाराना तासुब की नर्सरियां खोलकर माशरे को तबाह कर दिया गया। साबिक वली जरदारी का बयान, कहा आयन शिकन टोले इख्तिदार की लालच में कौम से आयन का नूर छीन लिया था और लालची टोले ने वतन की आज़ादी, खुद मुख्तारी और खुददारी को पामाल किया। कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बावकार और एटमी पाकिस्तान की तामीर की थी। पीपल्स पार्टी इस अज़्म पर साबित कदम है कि पाकिस्तान को आज़ाद, खुद मुख्तार और बावकार मुल्क बनाएंगे। फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान ने दावा किया है कि डॉलर 250 रुपये तक सस्ता होगा। डॉलर का अगला लेवल 250 रुपये होगा। बोल के प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में गुफ्तगू करते हुए बोले, डॉलर की कीमत में आज होने वाला इजाफा आर्जी है। मलिक बोस्तान ने ओपन मार्केट में डॉलर ना मिलने की भी तरदीद कर दी। कहा 30 मिलियन डॉलर इंटरबैंक में वापस किए क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं। कह दिए कि 270 के बाद इसका अगला लेवल 250 है और वो भी होने ही होने इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, हम ये कोई खाम खा दावे नहीं कर रहे, हकीकत में हकीकी दावे होते हैं। फिर हमारे फंड आने, फिर इसी तरह रेट ऊपर नीचे रहेगा। 5-10 रुपए को आप कंसिडर नहीं करें, ये इस मार्केट का हिस्सा है। हमने 20 मिलियन डॉलर एक्सचेंज कंपनियों ने इंटर बैंक में सिलेंडर किए। 2 दिन से पब्लिक ले ही नहीं रही थी, हमारे पैसे खत्म हो चुके थे। कैप्टन कर्नल शेर खान का यौम शहादत मुल्क भर में अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज़ मसाजिद में कुरान ख़वानी और दुआओं से हुआ। उलमा ने शुहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने शुहदा की 24वीं बरसी पर खिराज अक़ीदत पेश किया। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने शहीद के मज़ार पर फूल चढ़ाए, फातिहा ख़वानी की। कर्नल शेर खान के मुजस्मे की बेहुरमती की गई। शोहदा की तकरीम हम पर लाजिम है। अता तारड़ की सवाबी में शहीद के मज़ार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा मोहसिनों को भुलाने वाली कौमों का मुस्तकबिल नहीं होता। मुल्क की बुनियादें शहीदों के खून से मजबूत होती हैं। मुट्ठी भर शर पसंद नासिर ने मुल्क दुश्मनों के एजेंडे को पूरा करने की कोशिश की। शुहदा की यादगारों की बेहुरमती की। शुहदा के मुजस्मों को और कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को मिसमार किया। शुहदा की तकरीम और ताजीम हमारे पे फर्ज है क्योंकि शुहदा का हमारे पे कर्ज है। और जो कौमें अपने मोहसिनों को बुला देती हैं उन कौमों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। इस मुल्क की जो बुनियादें हैं ये शहीदों के खून से मजबूत हुई। और यहाँ आपको बताएं कि आईसीसी ने टेस्ट प्लेयर्स की आलमी रैंकिंग जारी कर दी है। बाबर आजम की मजीद एक दर्जा तनज़्ज़ुली, शाहीन की 1 दर्जा बेहतरी। आईसीसी की जारी करदा बैटिंग में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन पहले नंबर पर विराजमान है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ 4 दर्जा तरक्की पाकर दूसरी पोजीशन पर आ गए हैं। फहरिस्त में ऑस्ट्रेलिया के मार्नम लोबुशन तीसरे, जबकि कैंगरूज के ही बैटर ट्रेविस हेड 4थी पोजीशन पर काबिज हैं। इसी तरह इंग्लिश बैटर जो रूट 4 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 5वें, जबकि कप्तान बाबर आजम 1 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 6ठे नंबर पर आ गए हैं। टॉप 10 टेस्ट बॉलर्स की रैंकिंग में पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी 1 दर्जा तरक्की पाकर 6ठी पोजीशन पर काबिज है, जबकि भारत के रवि ईश्वर पहली पोजीशन पर मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ सर पर सेहरा सजाने को तैयार हैं। शादी की तकरीबात का आगाज हो गया है। ढोलक की तकरीब में रिश्तेदारों और दोस्तों ने खूब रंग जमाया। शादी की तकरीब जुमे के रोज होगी।
रोजी और आतिफ असलम का नया गाना, अदाकारों का एक दूसरे को डांस चैलेंज। मेहरबानों ने अपने दोस्त के हमरा शानदार परफॉर्मेंस पर मद्दाहों से शेयर की, जबकि हिरा असलम ने भी दोस्तों के हमरा चैलेंज पूरा किया। जैकी चैन की बेटी के हमरा स्टंट दिखाते हुए रोने की वीडियो वायरल हुई तो सोशल मीडिया सारिफीन को खूब भाई, लेकिन दर हकीकत ये वीडियो फिल्म के एक सीन से ली गई थी, जिसमें जैकी चैन के साथ उनकी हकीकी नहीं बल्कि ऑन स्क्रीन बेटी मौजूद है। वायरल होने वाली क्लिप फिल्म राइड ऑन की है। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां। कराची में ईद उल अजहा के मौके पर लियाकताबाद टाउन ऑफिस के साथ ही आलाइशों का ढेर लग गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम भी वहां पर मौजूद है। बड़ी ईद की खुशियों में भी बोल रहा सबसे आगे, सफाई मुहिम के लिए मुतालिका इदारों तक पहुंचाई आवाम की आवाज। अगर मैं आपको दिखा दूं इस वक्त मुनाजिर तमाम गाड़ियां जो इस वक्त है यहाँ पर, तमाम जो कलेक्शंस हैं, जितनी भी आलाइशें उनको यहाँ से उठाया जा रहा है और लम्हा बा लम्हा की खबर से रखा आवाम को आगाह। और में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। बड़ी ईद की ट्रांसमिशन 57% आवाम ने देखी बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।